बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद बीजेपी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। गडकरी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे को विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में शामिल किया गया है। बीजेपी इस निर्णय से माना जा रहा है कि गडकरी जल्द ही राज्य की राजनीति में सक्रिय होंगे। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने नितिन गडकरी को राज्य की राजनीति में सक्रिय करने का मन बनाया। एक समय प्रदेश की राजनीति में गडकरी की बड़ी भूमिका थी। वे राज्य में कैबिनेट मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष से आगे चलकर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उसके बाद से उन्हें राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया। हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में चंद लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व गडकरी को विधानसभा चुनाव में सक्रिय रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव की ट्रेंड आगामी विधानसभा में दोहराए नहीं, इसकी बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी वजह है कि बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले विदर्भ में पार्टी की जमीन खिसक रही है। लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 सीटों में से महाविकास अघाड़ी ने 7 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 2 और शिवसेना शिंदे गुट को 1 सीट मिले। ऐसे हालात में बीजेपी ने विदर्भ को लेकर विशेष योजना बनाई है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की भारी बहुमत से जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।